Assalamualaikum friends, welcome to STUDYHIGH.Pk and subscribe, keep in contact for more videos, updates, etc. Today I am going to raise voice for the very critical issue of Pakistan, for the future of Pakistan students, for the future of Pakistan economy. I have two aims for posting this video. First of all, पाकिस्तान में जितने भी तालिब इल्म हैं जिनके 60% से प्लस मार्क्स हैं उनको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिया जाए. सेकंड, जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनमें नंबर ऑफ सीट को इंक्रीज किया जाए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अगर आप UHS की बात करते हैं तो तलबा की तादाद 40,000 से लेकर 1 लाख प्लस हो चुकी है और जो सा मेरिट है वो 84% से 91 प्लस हो चुका है, लेकिन नंबर ऑफ सीट अभी भी सेम की सेम है. और जो प्राइवेट कॉलेज हैं उनकी फ़ी को भी कंट्रोल किया जाए. हो इट इज़ पॉसिबल? आप सोच रहे होंगे इट इज़ पॉसिबल और PM से बड़े शौक से ये सब कुछ करेगी. बट आई नीड अ लॉट ऑफ सपोर्ट ऑफ यू पीपल इन दिस रिगार्ड. PMC ने NL टेस्ट को रखा, ठीक है, हमने मान लिया. इसके अलावा रखा भी सिर्फ और सिर्फ सिविलियन के लिए, आर्मी के लिए नहीं. चलें ठीक है, हमने वो भी मान लिया. और प्राइवेट कॉलेज के ओनर की पॉकेट की हालत को बेहतर करने के लिए सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी को ख़त्म कर दिया. चलें ठीक है, हमने मान लिया. इससे जी प्राइवेट कॉलेज की हालत बेहतर होगी. चलें ठीक है, हमने ये भी मान लिया कि वाकई ये बेहतर होगी. अब आइए मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान में मेडिकल फील्ड को क्या करना चाहिए और इसकी हालत किस तरह से बेहतर होगी. आइए मैं आपको बताता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई आई एम सेइंग दैट कि पाकिस्तान में 60% से प्लस तलबा को पाकिस्तान में एडमिशन मिलना चाहिए. व्हाई इट इज नेसेसरी, व्हाट आर द रीजंस फॉर विच आई एम टॉकिंग अबाउट इट. तो अगर एक पाकिस्तान तालिब इल्म जिसे पाकिस्तान में एडमिशन नहीं मिलता और वो 5 साल फॉरेन कंट्री से पाकिस्तानी रुपये को डॉलर में कन्वर्ट करके वहाँ की फ़ी पे करता है, वहाँ के हॉस्टल्स के ड्यू पे करता है, पाकिस्तानी इकानमी को डाउन करके उस कंट्री की इकानमी को स्ट्रॉन्ग करता है और फिर 5 साल वहाँ पर डिफरेंट प्रॉब्लम को फेस करता हुआ आकर NLE टेस्ट देता है. NLE टेस्ट क्लियर करने के बाद PMC उसके ऊपर स्टैंप लगाएगी, ही इज़ अ डॉक्टर, आप उसे डॉक्टर की डिग्री देंगे. PMC ने नहीं देखा कि वो किस यूनिवर्सिटी से आया. PMC को नहीं पता कि उसने 5 साल वहाँ पर कैसे गुजारे हैं. और बल्कि ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है. सारा साल 2-2 बार एडमिशन ओपन रहते हैं, नंबर ऑफ सीट्स की लिमिट ही कोई नहीं, तुम भी आ जाओ तुम भी आ जाओ. और ना आपने उनका टेस्ट सेशन देखा, लेकिन आपने कहा कि नहीं इसने NLE टेस्ट क्लियर किया इसलिए ही इज़ अ डॉक्टर एंड ही कैन प्रैक्टिस इन पाकिस्तान. अगर वही तालिब इल्म पाकिस्तान के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में कम एग्रीगेट के साथ 5 साल गुजारे, आपके UHS के अंदर, आपके NUMS के अंदर, आपकी एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ के अंदर 5 ईयर के जो प्रोफेशनल एग्जाम MBBS के उनको दे और फिर जाकर NLE क्लियर करे, तो आप कहते हैं कि हमारे स्टडी का, हमारे एजुकेशन चैनल का स्टैंडर्ड गिरड है, हमारे मेडिकल फील्ड का स्टैंडर्ड ही कोई नहीं है. इससे आपका स्टैंडर्ड गिरता है. और मुझे अजीब टाइप है कि मुझे इन लोगों की सोच की समझ नहीं आती. क्या एक तालिब इल्म अगर आउटर कंट्री में जाता है तो क्या वो पाकिस्तानी तालिब इल्म नहीं रहता? क्या वो उनका तालिब इल्म बन जाते हैं? उसने भी तो वापस आकर NLE दे के पाकिस्तान का रहायशी ही बनना है ना. तो अगर वो वहाँ पे जाता है तो फिर भी वो पाकिस्तानी ही है. अगर वो पाकिस्तान में 5 साल MBBS करके NLE दे लेगा तो इससे क्या होगा? इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी को कोई इफेक्ट नहीं होगा, बल्कि वो पाकिस्तान में पड़ेगा. एंड नो, आई विल शो यू द सेकंड फेस ऑफ दिस सिनेरियो. अगर PMC पाकिस्तान के सरमायादारों को प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की कंस्ट्रक्शन की इजाज़त दे, जिसमें सबसे पहले उनको बेस्ट जो रिक्वायरमेंट है, जैसे 1 साल में 200 स्टूडेंट होने चाहिए, इस तरह से इनके फील्ड होने चाहिए, इस तरह की फिजियोलॉजी लैब हो गई, ये ग्राउंड होगा, तमाम चीज़ें जो कि एक बेस्ट मेडिकल कॉलेज में प्रोवाइड की जाती हैं, उनके लिए ये डिफरेंट पीपल से डिमांड करे कि आप प्राइवेट कॉलेज बनाएं और इस बेस के ऊपर बनाएं. यहाँ पर इतने स्टूडेंट वो तमाम जिन्हें हम कहते हैं कि बेस्ट क्वालिटीज फॉर अ मेडिकल कॉलेज, उनको पूरी करें. अगर 200 सीट्स हैं एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में तो वहाँ पर 50 सीट्स फॉर फॉरेन हो. और जिस तरह से NUMS और दूसरे प्राइवेट और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में फॉरेन स्टूडेंट आते हैं वो डॉलर की फॉर्म में फ़ी पे करते हैं. AMC में $18,000, $12,000 और CMH और दूसरे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में $18,000 फ़ी पे करते हैं. पाकिस्तान की इकानमी को इससे बेनिफिट होता है. इस तरह से इन न्यू प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी फॉरेन स्टूडेंट आएँ. और इसके अलावा जो पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं वो पाकिस्तान का पेट काट कर दूसरे कंट्री का पेट ना बढ़े, तो यकीन करें मेडिकल फील्ड की वजह से पाकिस्तान की इकानमी कहाँ से कहाँ चली जाएगी. और मुझे पता है अभी इस फील्ड में, इस बात के ऊपर, इन मकासद के ऊपर
मुझे कोई दूसरा यूट्यूबर, दूसरा सोशल मीडिया वाला सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि इस वतन में तो हर दूसरा बंदा तो एजेंट बना हुआ है। इधर हम ईंट उठाते हैं तो नीचे से एक एजेंट निकलता है, क्या आपने किर्गिस्तान जाना है, क्या आपने फॉरेन कंट्री से MBBS करना है। तो बल्कि मैं खुद MBBS कर रहा हूँ तो मुझे अभी भी मैसेज आ रहे होते हैं, क्या आपने किर्गिस्तान जाना है, वहाँ पे ये है, बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी है। यहाँ तक कि जो बड़े बड़े अदारे हैं, किप्स अकेडमी, वो भी अब बच्चों को सबसे पहले MD-CAT की तैयारी कराते हैं। जिनके नहीं होते उनको मैसेज करते हैं, आज ये बाहर कंट्री में हम भी कंट्रोल कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, पाकिस्तान की इकॉनमी डाउन होती है। जो पाकिस्तान के रुपये उनको डॉलर में कन्वर्ट करके वहाँ की यूनिवर्सिटी को पे करते हैं, उस कंट्री की हालत बेहतर होती है। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह हमें किसी और की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो सच्चा पाकिस्तानी होगा वो ज़रूर इस मौक़िफ़ को सपोर्ट करेगा कि पाकिस्तानी तलबा पाकिस्तान में ही स्टडी करने चाहिए और फ्रीयन से पाकिस्तान आने चाहिए। इंडियन कंट्री से तलबा पाकिस्तान स्टडी करने के लिए आएँ, ना कि यहाँ से वहाँ जाएँ। सबसे पहले तो जो हमारा मौक़िफ़ है वो ये है कि प्राइवेट कॉलेजेस को इंक्रीज़ करें और तलबा को, पाकिस्तानी तलबा को पाकिस्तान में ही एडमिशन दिए जाएँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है। और दूसरा हमारा ये है कि अगर एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 200 सीट्स हैं, उसमें 20 सीट्स अप्रॉक्सीमेटली 20 सीट गवर्नमेंट स्टूडेंट के लिए होनी चाहिए, जहाँ पर UHS अपने मेड के थ्रू बच्चों को भेजे। अगर एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज 200 स्टूडेंट से फ़ी लेता है तो कम से कम उसका अपने वतन के ऊपर इतना हक तो है ना कि वो 20 स्टूडेंट को गवर्नमेंट की फ़ी के अकॉर्डिंग MBBS करवाए। और अहम बात, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की कंस्ट्रक्शन कर उनके स्टैंडर्ड को मेंटेन किया रहे। वहाँ के टीचर्स, वहाँ की रहाइश, वहाँ के क्लिनिकल, वहाँ में डेड बॉडीज, हर चीज़ प्रोवाइड की जाए। जब पाकिस्तान एक बेस्ट मेडिकल फील्ड में आ जाएगा, यकीन करें इंडोनेशिया, मलेशिया, ये तमाम जितने भी कंट्रीज हैं, स्टूडेंट दौड़ते हुए पाकिस्तान आकर एडमिशन लेंगे इनका स्टैंडर्ड देखते हुए। अगर एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इतनी ज़्यादा फ़ी लेकर, इतने ज़्यादा तलबा से पैसे लेकर एक बेस्ट क्वालिटी इक्विपमेंट वो भी प्रोवाइड नहीं कर सकता, तो लानत है ऐसे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के ओनर पर। वी वांट अ एजुकेटेड पाकिस्तान, नॉट अ डिग्री वाला पाकिस्तान। हमें सिर्फ डिग्री नहीं चाहिए। जब प्राइवेट सेक्टर में सीट्स कम होती हैं, 90-100 सीट्स होती हैं, तो फिर वो सीट्स बिकती हैं। वहाँ पर दूसरे लोग 25-24 लाख में वो सीटें बेचती हैं। लेकिन जब प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ सीट ज़्यादा होंगी, तो फिर इस चीज़ को भी कंट्रोल किया जा सकता है और करप्शन से बचाया जा सकता है। एंड बिलीव मी, आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर माई ओन पर्पज। I am already a government MBBS student. I do this just for the sake of Pakistan students, for the future of Pakistan economy. क्योंकि हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान के तालिब इल्म आउटर कंट्री में जाकर जलील हों। अगर कोई चाइना जाते हैं और 2 ईयर में वो चाइनीज़ का लैंग्वेज का कोर्स कवर नहीं कर पाता, चाइनीज़ का लैंग्वेज का टेस्ट क्लियर नहीं कर पाता, तो उसको धक्का दे के पाकिस्तान वापस भेज दिए जाते हैं कि तुम MBBS करने के काबिल ही नहीं हो। वो धक्का उस बच्चे को नहीं मारते, वो सिर्फ उस बच्चे को धक्का नहीं मारते, बल्कि उसके ख्वाबों को, उसके पेरेंट के जो ख्वाब होती हैं, जो उनकी हसरतें होती हैं, जो उनकी मेहनत होती है, उन तमाम चीज़ों को धक्का मार देते हैं कि आप इस काबिल ही नहीं हैं, क्योंकि आप चाइनीज़ का टेस्ट पास नहीं कर सके। और हम नहीं चाहते कि आने वाली जो जनरेशन है वो आउटर कंट्री में इस तरह से जलील हो। और ऐसे कंट्री में जिनका स्टैंडर्ड पाकिस्तान के एजुकेशन से कहीं लो है, तो बजाय इसके कि आउटर कंट्री में पाकिस्तानी तलबा जाके पढ़े, वो पाकिस्तान। और अप्रॉक्सीमेटली 400 वीडियोस इस चैनल के ऊपर मैं अपलोड कर चुका हूँ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजुकेशन, MD-CAT etc। एक वीडियो में भी मैंने किसी से इस तरह से नहीं कहा कि प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दें, प्लीज़ लाइक कर दें, प्लीज़ ऐसा कर दें, क्योंकि कुछ फ़ोन इन चीज़ों को गवारा नहीं करते। बस ठीक है, सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, इट्स ओके। लेकिन इस वीडियो को जितने भी सच्चे पाकिस्तानी हैं जो कि मेरे इस मौक़िफ़ को सपोर्ट करते हैं, वो ज़रूर लाइक करें, कमेंट में अपने सपोर्ट शो करें, और सबसे अहम बात, इसके लिंक को शेयर करें और साथ ही स्टेटस लगाएं, वी आर विद PMC बट वी वांट दिस फ्रॉम PMC। हम PMC के साथ हैं बट वी वांट दिस फ्रॉम PMC। PMC के हम साथ हैं, लेकिन PMC को 60% से प्लस तलबा के लिए भी सीट प्रोवाइड करनी चाहिए। हम PMC के साथ हैं, लेकिन गवर्नमेंट सीट में इनकी सीटें भी इंक्रीज करनी चाहिए। अगर काफ़ी पाकिस्तान ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में तलबा पढ़ें, तो डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर जाकर इस पॉइंट को उजागर करें। We are not protesting against PMC, but we want to realize PMC and government of Pakistan that what is beneficial for the future of Pakistan, what is beneficial for the future of Pakistan students, Pakistan economy. So it is requested that everyone should like, show their support in comments and share this video, and also make status on your WhatsApp, on your Facebook that we want this from PMC. We want to